वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और मैं मॉर्निंग की चाय पीने आई हूँ किचन में लेने के लिए, तो अब मॉर्निंग की चाय पीऊँगी। और मैं नहाने से पहले मैं सबको चाय पिला गई थी, बस मैं बची थी, तो अब मैं पी लेती हूँ। और आप लोग भी फ्रेंड्स चाय पी लीजिएगा सुबह की। तो वैसे तो मैं 2 बार चाय पीती थी, मेरी सर्दियों में आदत थी कि मैं 2 बार चाय पीती थी, एक नहाने से पहले और एक नहाने के बाद। और अब गर्मी आ गई है तो सोचती हूँ एक ही बार आदत डाल लूँ बस। हस्बैंड तो बोल रहे थे कि मोटी हो रही है, ग्रीन टी चालू कर दे। भाई, मुझ पे ग्रीन टी नहीं पी जाती, और मेरी ग्रीन टी का पैकेट पूरा रखा है, किसी को चाहिए तो मुझसे ले ले। सच में मुझ पे नहीं, इतनी कड़वी होती है। मैं तो ये सोचती हूँ मैं कभी ना पीऊँ, कितनी भी मोटी हो जाऊँ फिर भी ना पीऊँ। और फ्रेंड, मैं अपना चाय आय पी के और मैं अपना करने लगी सोफा ओपा साफ़। क्या है, डेली का काम रहता है सोफा ओपा के कवर लगाना। तो डुगू ने सोफे की हालत कैसी कर रखी है देखा है। उनका उनका मतलब ये धागा होता है, वही निकाल निकाल के इनको निकाल दिया है कपड़ों को। तो मैंने अभी एक एक टाँका लगा दिया है, छोटे सुई से बारीक वाला। और वैसे चुभ ही नहीं रहा था, उसमें छोटा चुभा था तो चुभ नहीं रहा था। और वरना तो मैं अभी सिल देती, बड़ा सूजा होता ना तो अभी मैं सिल देती। लेकिन फिर सिल देंगे, टाइम मिलते ही 1-2 घंटे का कभी टाइम होगा, बैठेंगे फ्री। और वैसे भी हम लेडीज़ों को टाइम कहाँ रहता है इतना, कभी अपना ब्लॉगिंग करना, कभी एडिटिंग करना, कभी बच्चों को, कभी खाना, कभी पीना, कभी घर वालों की सुनो, कभी हस्बैंड की सुनो, कभी लड़ाई झगड़े, मतलब कुछ ना कुछ लगे ही रहते, कभी टाइम नहीं मिलता। सच में रोटी खाने के बाद टाइम नहीं मिलता है। और अब हम ले चल दिए डुगू के बैग धोने के लिए इसको। और ये बैग को 2 मंथ हो गए होंगे, तो 2 मंथ से ये बैग धुला नहीं है। और इसकी हालत देख रहे हो डुगू की बैग की। तो मैंने सामान निकाल के रख दिया है। खैर, मुझे पूरा रूम ही साफ़ करना है, तो बेड वगैरह भी मेरा गंदा पड़ा है। लेकिन पहले मैं ऊपर का जो काम है, अपना कपड़े वपड़े धो लेती हूँ, और उसके बाद रूम देखती हूँ कल होता है या परसों होता है साफ़। और मेरा पिलो कवर भी गंदा हो गया है। पिलो कवर मेरे घर में, सच बताएं, हमारे पास एक ही है, और दूसरा पिलो कवर है भी नहीं जो दूसरा डाल दूँ। और देखो देखो, मैंने सारे कपड़े रख दिए एक साइड में, और अपना बिस्तर भी मतलब ऐसे ही छोड़ देते अभी तो। और यहाँ आगे में कपड़े डालने वॉशिंग मशीन में, तो वॉशिंग मशीन का जो ऊपर का ये होता है उसका ढक्कन निकल गया है, और मुझे तो लगाना नहीं आ रहा था, हस्बैंड से ही लगवाऊंगी। और बोर्ड में लगा हुआ था मच्छर वाला बैट, जिससे मच्छर मारते हैं, और मैंने गेट भी खोल दिया है। उजाला नहीं आता किचन में, अंधेरा अंधेरा हो जाता है। भले ही लाइट का फोक्स है, लेकिन फिर भी अंधेरा सा रहता है मेरे घर में। पता नहीं, ऊपर भी बनाए नीचे भी बनाए, इस वजह से अंधेरा अंधेरा रहता है। तो झिनी के गेट खोल दो तो थोड़ा सा उजाला आ जाता है। और मैं अपना मतलब सारा काम ख़त्म करके रूम का, सारा तो नहीं हुआ, सॉरी फ्रेंड, बचा है। तो ये मट्ठा है, मट्ठा। तो ये मट्ठा की बना रही हूँ मैं सब्जी। तो सब्जी में क्या बना रही हूँ, पकौड़ी की कड़ी। तो आज सच बता दूँ, मेरे पति जी नहीं है घर पे, और मैंने पति जी को मार मार के भगा दिया है। क्योंकि उनने उस दिन, आपको याद होगा, 2-3 दिन पहले ब्लॉग आया, उनने मुझे बहुत रुलाया, मुझे फीवर हो गया, बीमार हो गई थी, और वो जगह नहीं थे। यही मैं बार बार मेरे दिमाग में बैठ गई है कि मैं पति को ना छोड़ूंगी नहीं। तो मैंने इसीलिए पति को गुस्से में मतलब बोल दिया। तो वो पता नहीं कहीं चले गए हैं, और दोस्त के साथ चले गए। वैसे मुझे पता है घूमने फिरने गए हैं, अपना माइंड फ्रेश करने। जाने दो भाई जाने दो, हम भी मस्त है। अब कोई इतना मैं लड़ी झगड़ी नहीं थी, बट ऐसे ही वो गुस्सेले थोड़े से। और फ्रेंड, मैं कड़ी बना रही हूँ, उनको वैसे भी पसंद नहीं है, खाना वैसे भी नहीं खाते, उनको कड़ी पसंद नहीं है। और और मेरे बेटे की बात करो तो हम दोनों को तो कड़ी इतनी पसंद है कि हम बता नहीं सकते, जिसकी कोई हद नहीं है, इतनी पसंद है। और कड़ी बनी थी तो हमने, पता है, मैंने 6 रोटी खाई थी। दिख रहा है आपको, 6 रोटी। लड़की 3 रोटी खाने वाली 6 रोटी। मेरा कमाल देखा, मेरा कमाल, एक झटके में मेरी कड़ी बन गई। तो मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ इसमें डालने के लिए। और भाई, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी, बता नहीं सकती। मैंने इसमें हींग डाल दी, सब कुछ डाल दी, और खुशबू के मारे पूरे किचन महकती जा रही थी, महकती। सच में, कसम से मजाक नहीं कर रही, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बस धनिया ऐड करना रह गई थी, तो धनिया मैं बाद में, और धनिया के बिना मुझे भाई सब्जी नहीं पसंद है। तो ये देखो, हम पकौड़ी की
कड़ी बना रहे हैं। और जिस किसी को भी पसंद है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए। मुझे पसंद है तो मैं भी पूछना चाहती हूँ कि किस किस को पसंद है मेरी जैसी चॉइस। मतलब कड़ी सबसे अच्छी है, मुझे इतना पनीर भी अच्छा नहीं लगता है, उतना कड़ी अच्छा लगता है। तो देख सकते हो फ्रेंड, मैंने डाल दी पकौड़ी और मैंने तड़का भी लगा दिया है। तो तड़के में ये देखिए मैंने डाला था जीरा और हींग, तो मैं पहले ही लगा चुकी थी, सब्जी में ही डाल दिया था। तड़के में मैंने जीरा और कड़ी पत्ता मतलब मीठा नींबू और कुछ नहीं, तो मैंने ये सब डाल दिया। और ये देखो मेरी चाय वो पकौड़ी वाली कड़ी बनके रेडी है। और देखो कितनी अच्छी लग रही है। आप लोगों का भी मन होने लगा होगा ना खाने का। और ये देखो हम बनाने लगे रोटी, तो हमने पहन ली एप्रन, अब बन गए हम हाउस वाइफ। दोस्तों रोटी बना ली है और आप लोग रोटी खाने आ जाइएगा। हमने रोटी बनाई है अपने लिए, 2 रोटियां लेकर आए हैं, एक पराठा लेकर आए हैं और सब्जी लेके आए हैं और चावल लेके आए हैं। तो चावल आप लोग सोच रहे हो कि चावल तो मैडम ने नहीं बनाया है, तो चावल कहाँ से आ गया। तो चलिए भाई मैं बता दूँ चावल कहाँ से आया। तो चावल मैंने बनाया था कल शाम को, तो कल शाम को चावल बनाया था, वो बचा था। तो जब भी बचता है तो मैं पैक करके टिफ़िन में रख देती हूँ। और जब भी मुझे खाना होता है तो मैं फ्राई कर लेती हूँ उसको, मतलब थोड़ा सा ऑयल या घी कुछ भी डाल के गरम कर लेती हूँ पैन में। तो मैंने वही गरम करके और मैं खाना खाने के लिए लाई, रूम में आ गई। तो मैं खाना खा रही हूँ, हाँ मज़ा आ गया। और ये देखिएगा मैं खाना खा लिया और ये देखो भाई कपड़ों के ढेरे, आधे कपड़े धो चुकी हूँ और ये सारे कपड़े रखे, देख लिया। आज मेरी बाट लगेगी, आज मेरी बाट लगेगी, पता है क्यों? मुझे बाद में सासू माँ ने मतलब ये कपड़े मुझे याद नहीं रहा था और हस्बैंड भी डेली कहते थे कि ये कपड़े क्यों हैं, ये पूरे 8 दिन के कपड़े हैं। पीछे गेट के पीछे टंगे हैं ना, वो 8 दिन के कपड़े हैं, चोरी से यहाँ रखती गई। मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इन कपड़ों को धो दूँ, मतलब सबके कपड़े धो देती डर के मारे, हस्बैंड के और बेटे के, लेकिन मैं अपने कपड़े नहीं धोती थी क्योंकि मुझे अपने कपड़े धोने का ही टाइम नहीं था। मैं सोचती मेरा कुछ काम हो जाएगा, एडिटिंग हो जाएगी इतनी देर में, और मैं सोचती और ये भी सोचती थी कि मैं इकट्ठे वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। लेकिन हस्बैंड डेली देखते, डेली मुझे टोकते और मुझे याद ही नहीं रहता था क्योंकि मैं गेट के पीछे टांग देती थी हैंगर पे। और आज सासू माँ भी देख गई और तो सासू माँ ने बोला कामचोर बहू, कामचोर, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे किसकी बहू कपड़े रखती। भाई मैंने कहा, मैंने सच बता रही हूँ, मैंने यही जवाब दिया, मैंने आपकी बहू कपड़े रखती है ऐसे। मैं हंस के बोलती हूँ अपनी सासू माँ से, ऐसा नहीं है कि उनको बुरा लग जाए, गुस्से का गुस्से और हंस के। उनको समझ में भी नहीं आता कि गुस्से में बोल रही है कि हंस के बोल रही है। तो मेरी बात वैसे भी सासू माँ को बुरी नहीं लगती है क्योंकि मैं हमेशा उनसे मजाक वगैरह करती रहती हूँ। वो भी कभी कभी मुझसे उल्टा सीधा कुछ बोल देती हैं तो मैं उनको हंसी में जवाब दे देती हूँ, इसलिए उनको बुरा नहीं लगता है। और वैसे भी बड़ों से मुँह चलाना तो बेकार ही है, अच्छी बात नहीं होती, लेकिन उनको हंसी में जवाब देती हूँ ना, उन्हें ना ही बुरा लगता है और ना ही कुछ। धुल गए हमारे कपड़े अपड़े और बैग जूते सब धुल गए और हम चल दिए ऊपर। तो पहले हम कपड़े डाल के आते हैं। और आज अकेले हैं तो कैमरा वगैरह सेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही। आज पतिदेव से जो चले गए हैं, पता नहीं कब आएंगे, फ़ोन करके पूछूंगी कब आ रहे हो। और वैसे भी हमें अच्छा लगने वाला तो नहीं है हस्बैंड के बिना। कोई भी हो किसी के घर में, जैसे लेडीज़ हो, मतलब लेडीज़ को छोड़ के पति चला है तो उनको मतलब मेरा मतलब सीधा सा ये है कि उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। वो भी क्या सोच रहे होंगे, मेरी बीबी ने मुझे गाली दी इसलिए मैं भाग गया अपने दोस्त से आया है। नहीं, ऐसे नहीं करते मेरे हस्बैंड, बोल दिया होगा कि मैं घूमने आया हूँ। और ये देखिए मेरे हस्बैंड वैसे बहुत अच्छे, बहुत स्वीट है, सच बताए दिल से बहुत अच्छे हैं। और आप लोग कभी उनके बारे में कुछ गलत बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आप लोग कभी उनसे बुरा मत बोलना। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सच बोल रही हूँ कसम से। वो इतना केयर करते मेरी, बहुत ज़्यादा। और ये देखिएगा मैं कपड़े अपड़े डाल के आगे नीचे बेर खाने लगी। तो बेर धुले नहीं थे, ये गाँव से लेकर आया बेटा,
गांव में थोड़ी दूर है गांव, यहाँ से हमारे चाचा रहते हैं और उनके घर से आया था बेर खाने के लिए। तो मेरे को बेर अच्छा तो लगता है, लेकिन ये देसी बेर है इसलिए अच्छा लगता है। और जो बाज़ार वाला आता है पेमदू बेर बोलते, वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको खा के मुझको चक्कर आते हैं। तो आज मैं क्या बोल रही थी कि सासू माँ ने, हाँ, तो सासू माँ ने सच में बहुत गुस्सा कर दिया इन कपड़ों की वजह से। इतना भंडार रखा है, ऐसे कौन रखता है, ढेरा लगा लगा के डेली धो, एक एक से तो कपड़े धुल जाएंगे। उनका कहना भी सही बात है यार, एक एक से डेली मतलब डेली अपने पहनो और धो दो, वो सही बात है। मतलब जो साड़ियाँ पहनती हूँ वो तो डेली मैं धो ही देती हूँ, और जो भी लहंगी कुर्ती मैं पहनती हूँ वो मैं हैंगर से टांग देती हूँ। एक चीज़ धुलता है मुझ पर डबल डबल कपड़े हो जाते हैं, दिन के अलग रात के अलग। तो रात में अलग चेंज कर लेती हूँ और दोपहर में अलग रहता है। तो फ्रेंड्स अपना सारा काम करके मैं किचन में लगाना रह गया था झाड़ू, तो किचन में भी अब झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद बस आराम करना है, अब कुछ काम नहीं करना, इतना सारा काम कर लिया फिर भी यही सुनने को मिला, इतने